हेलो एवरीवन। आज हम नाजी एंड राइज ऑफ हिटलर में पार्ट नंबर 4 करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द रेशल स्टेट, यानी कि जातीय राज्य उसने कैसे एस्टैब्लिश की। नाजी came into power and quick began to implement their dream of creating an exclusive racial community of pure German. नाजिस जैसे ही पावर में आई उसने तुरंत जो है ना इम्प्लीमेंट लागू कर दिए अपने सपनों को। कैसा? प्योर जर्मन रेशियल कम्युनिटी, यानी कि जातीय कम्युनिटी जो है बिल्कुल प्योर जर्मन जो है उसने सेटअप करना शुरू किया। दे वांटेड ए सोसाइटी ऑफ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक्स आर्यन। वो किस प्रकार की सोसाइटी चाहते थे, किस प्रकार का समाज चाहते थे? प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आर्यन की सोसाइटी चाहते थे, समाज चाहते थे, अंडर द एथेनेसिया प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के तहत हेलमुथ फादर, जो हेलमुथ के फादर थे, हैड condemned to death many Germans who were considered mentally और फिजिकल अनफिट। हेलमुथ के फादर थे, उन्होंने बहुत सारे जर्मन को जो है डेथ के नज़दीक यानी कि मौत के घाट उतार दिया था, जो मेंटली और फिजिकल रूप से जो है अनफिट थे। उनके अकॉर्डिंग जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड एंड पार्ट ऑफ रशिया। जर्मन ने जो है पोलैंड और रशिया के कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिए सिविलियंस को और फोर्स देम टू वर्क एज स्लेव लेबर, और उनसे दास के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया। ज्यूस रिमेन द वर्स्ट सफ़र इन नाजी जर्मनी। नाजी जर्मनी में सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहे थे वो कर रहे थे ज्यूस। हिटलर हेटेड ज्यूस। हिटलर जो है ना इन लोगों से बहुत घृणा करता था। ऑन प्यूसर साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस, क्योंकि वो झूठी रेस के अंदर जो है शामिल हो गए थे। फ्रॉम 1933 टू 1938 इसके बीच में नाजी ने जो है इन लोगों को, ज्यूस को जो है बहुत बुरे तरीके से आतंकित किया, यानी कि टॉर्चर किया, उनको डराया धमकाया, उनको अलग करने की कोशिश की, उनको गरीब से गरीब बनाने की कोशिश की, कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री। और किस लिए किया? ताकि वो कंट्री छोड़कर चले जाए, क्योंकि वो चाहता था कि जर्मन जहाँ मैं राज कर रहा हूँ वहाँ सिर्फ प्योर एंड हेल्दी नॉर्डिक आयरन ही होने चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने रेशियल यूटोपिया, एक जातीय यूटोपिया बनाया। जीनोसाइड एंड वार बिकम टू साइड ऑफ द सेम कॉइन, यानी कि एक ही कॉइन के ये टू साइड थे। क्या? आतंकित करना, डराना और युद्ध, एक तरह से उनको इतना मतलब टॉर्चर करना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। पोलैंड वाज डिवाइडेड एंड मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड टू जर्मनी। पोलैंड को डिवाइड किया गया नॉर्थ वेस्टर्न से और उसको जर्मनी में शामिल कर लिया। पीपल्स ऑफ पोलैंड वर फोर्स टू लीव देयर होम एंड प्रॉपर्टीज, और पोलैंड के लोगों को मजबूर किया गया कि वो अपना घर छोड़ दे, अपनी संपत्ति को छोड़ दे। मेंबर ऑफ द पॉलिश इंटेलिजेंसियस वर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर, और बहुत सारे पॉलिश इंटेलिजेंसिया को जो है मार दिया गया। और चिल्ड्रन हु लुक्ड लाइक आयरन वर forcibly snatched from their mother and examined by race expert, और उन्होंने जो बच्चे आर्यन जैसे दिखते थे, यानी कि स्ट्रॉन्ग और प्योर नज़र आते थे, उन्हीं बच्चों को उनकी माता के पास छोड़ा और उन्हें मतलब कि कहा कि वो इस प्रकार से रेस एक्सपर्ट में उनका मूल्यांकन किया। तो ये तो है क्या कि जो हिटलर ने अपनी रेशियल कम्युनिटी बनाने की कोशिश की, इसके बारे में। अब बात आती है यूथ इन नाजी जर्मनी। जो नाजी जर्मनी का जो यूथ था, यंग पर्सन थे, उसको हिटलर बहुत पसंद करता था। हिटलर वाज इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। हिटलर जो है ना यूथ से बहुत इंटरेस्टेड था, रुचि थी उसकी उनमें। स्कूल्स पर क्लीन एंड प्योरीफाइड, स्कूलों को बिल्कुल साफ सुथरा और प्योरीफाइड करवा दिया गया। जर्मन्स एंड जूस वर नॉट अलाउड टू सिट और प्ले टुगेदर, और जर्मन्स और जूस को अलाउड नहीं किया गया कि वो उनके साथ वहाँ बैठे और खेले। इन द 1940 और 1940 के अंदर जूस वर टेकन टू द गैस चैम्बर, इंट्रोडक्शन ऑफ रेशियल साइंस टू जस्टिफाई नाजी आइडिया ऑफ रेस। और इसने क्या करा कि धीरे धीरे उन लोगों को मारना शुरू करा, अलग करना शुरू करा, गरीब करना शुरू करा, और साथ ही साथ उन्होंने उनको गैस चैम्बर के अंदर जो उसने इंट्रोड्यूस की थी रेशियल साइंस जो जस्टिफाई करती थी नाजी के आइडिया को, वहाँ जो है उनका मर्डर किया गया। चिल्ड्रन वर टॉट टू लॉयल एंड सबमिसिव
हेट ज्यूज एंड वर्शिप हिटलर, और बच्चों के दिमाग में एक बात डाल दीजिए कि हिटलर ही तुम्हारा भगवान है और ज्यूज जो है घृणा के पात्र है। ये बातें बचपन से ही उन बच्चों के दिमाग में डाली जाने लगी, यानी कि स्कूल में भी यही बातें पढ़ाने लगी, और उनकी माताओं को भी ये कहा गया कि आप सिर्फ अपने बच्चों को आर्यन कम्युनिटी के अकॉर्डिंग ही जो है सेटअप करेंगे, उन बच्चों के दिमाग में वो ही सब बातें डालेंगे। Youth organizations were responsible for the educated German youth in the spirit of national socialism. यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात की जिम्मेवारी ली कि जर्मन्स को, यूथ को जो है वो एजुकेटेड करेंगे इसी बारे में, नेशनल सोशलिज्म के बारे में। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के होते थे, बॉय हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन वेयर दे वर टॉट टू वर्शिप वार, ग्लोरीफाई एग्रेशंस, वायलेंस, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट ज्यूज। और जब बच्चे 14 साल के हो जाते थे तो उन लड़कों को नाजी की यूथ ऑर्गेनाइजेशन में जो है उनको ज्वाइन करवाया जाता था, ताकि वो युद्ध के लिए और एग्रेसिव हो जाए, वायलेंस हो जाए, इस तरीके से उनको जो है उनका दिमाग जो है सेट किया जाता था, और उनके दिमाग में डाला जाता था कि ज्यूज से आप सिर्फ घृणा करेंगे, जहाँ भी आप इनको देखोगे वहाँ उनको मार दोगे। गैसिप एंड ऑल दोज कैटेगरीज एज अंडर डिज़ायरेबल, गिसिप्स और दूसरे जो कैटेगरी के पर्सन थे जो आयरन से बिलोंग नहीं करते थे, वो सभी जो है अनडिज़ायरेबल थे, यानी कि उनको पसंद नहीं किया जाता था। दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, उनको किस में ज्वाइन कराया जाता था? लेबर सर्विस में। एट द एज ऑफ 18, और जब 18 साल के होते थे, सर्व्ड इन द आर्म फोर्स एंड एंटर ऑन वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन। जो गिसिप और दूसरी कैटेगरी थी वो अनडिज़ायरेबल थी, तो उनको जो है ज्वाइन कराया जाता था लेबर सर्विस में, और उसके बाद जब वो 18 साल के होते थे तो उनको फोर्स ज्वाइन करवा दी जाती थी, जो नाजी की ऑर्गेनाइजेशन थी। इन 1922 द यूथ लेगी ऑफ द नाजीज वर फाउंडेड। तो इस प्रकार से 1922 के अंदर एक यूथ लेग्यूज जो है क्या की गई? खोज की गई, यानी कि तैयार की गई। तो ये है किसके बारे में? हिटलर ने किस तरीके से जो है देश पर शासन करना शुरू करा, और दूसरे जो कंट्री थी उनको भी अपनी उसके अंदर जो है मिलाने की कोशिश। ठीक है, तो इस प्रकार से ये है चैप्टर नंबर 3 का 4th पार्ट। आप इसको ध्यान से सुने और ये जो नोट्स है ये अपने रजिस्टर में नोट करें।